नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएलएड कैपिटल पर, साथ ही साथ टीचिंग कैपिटल पर। मैं सत्यम। जैसा आप लोगों से मैंने वादा किया था, इस तरीके का एक प्रॉमिस किया था कि अगर आप कमेंट बॉक्स में यस 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 करके लिख देते हैं, हम जानेंगे कि इतने कम समय में हम कैसे अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। 90% प्लस इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाए तैयारी को लेकर के। और इस वीडियो के रिलेटेड जो भी क्वेरी आपकी होगी, कमेंट बॉक्स में आप रख दीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में कोई भी ऐसा संशय रह जाएगा तैयारी को लेकर। पूरा वीडियो ज़रूर, आपसे निवेदन है। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस, साथ ही साथ अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा जो भी आपके सहपाठी बनकर के डीएलएड साथ में आपके कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है, आप थंबनेल के माध्यम से समझ सकते हैं कि कम समय में कैसे करें बेहतर तैयारी। 90% प्लस करने की तैयारी है। क्या करने की तैयारी है? 90% प्लस। ठीक है, छोटा मोटा टारगेट नहीं, 90% एबव की हम तैयारी करेंगे। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम लाएंगे 90% प्लस। ठीक, और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं बार निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि आप बीच में या स्टार्टिंग में देख लोगे तो आपको लगेगा कि ये टाइम पास है, ये क्या है कैसे है। आप पूरा वीडियो नहीं, आप समझ नहीं पाओगे कि निष्कर्ष क्या है और इस वीडियो को क्यों बनाया गया है और किसके लिए बनाया गया है। ठीक है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ठीक है, सबसे पहले आपको हम इस तरीके की स्लाइड लेकर आए हैं कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। एक एक करके हम बिंदुओं पर बात करेंगे आपसे कि कैसे हम तैयारी अपना बेहतर करते हैं, और जो भी हम बताएंगे आपको अपने अनुभव के आधार पर बताएंगे कि मैंने भी डीएलएड कर रखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि संभव देखिए डीएलएड में एक चीज़ है, मैं एक फ्रेश स्लाइड पे आपको बता देता हूँ कि डीएलएड में एक चीज़ बहुत लोग कहते हैं कि ये शब्द बहुत यूज़ होता है। जो अभी एडमिशन लिए होंगे तो ये नहीं पता होगा कि ये बैक 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 लग जाती है, बैक लग जाती है। तो क्या ये भ्रांति है या फिर ये सच है? मेरे मान मतलब अगर मेरी बात मानेंगे तो ये एकदम सच है, कोई भी भ्रांति नहीं है कि बैक नहीं लगती है। बैक लगती है। जो प्रथम सेमेस्टर के बच्चों का बाल विकास का पेपर जो बनाया था पीएनपी ने, तो बहुत सारे बच्चों का बैक लगा हुआ है अभी तक। वो अब जाकर क्लियर होगा। अभी थर्ड सेमेस्टर में वो है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के साथ वो एग्जाम फिर से देंगे। ठीक, अब देखिए बैक लग जाती है और चीज़ों को समझने में क्या होता है, चीज़ों को समझने में कठिनाई होती है। कि इसमें क्या है ना कि जैसे आपका बाकी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें चीज़ें ये चीज़ें हमको पूछी जाएंगी, ये चीज़ें हमको कैसे लिखना है, चलो बना कर लिख देंगे। 5 पेज लिख देंगे, 7 पेज, इसमें ऐसा कुछ नहीं। समझने में आपको कठिनाई होगी। क्या होगी? कठिनाई होगी, क्या चीज़ें हम लिखना है और किस तरीके से लिखना है। ठीक, तो इस विषय पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि कम समय में बेहतर तैयारी कैसे करें। ठीक है, इसके लिए ये हम क्रमवार लेकर आए हैं, आपकी स्लाइड पे हम बात करेंगे। देखिए, अपनी सुविधा के अनुसार एक अच्छी पठन सामग्री चुनें। पठन सामग्री कैसे? ये कोई मदद नहीं करेगा। आपको किस तरीके से समझ में आता है आप चुनिए। मैं किसी का पेड बैच लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको 500 पेज की पीडीएफ पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। आप या तो पुस्तक ले लीजिए या फिर सीरीज ले लीजिए, ये आपकी इच्छा है कि आप कैसे पढ़ो। ठीक, बार बार स्रोत ना बदले। जैसे आपने क्या किया कि अब 10 दिन तक आप पढ़ते रहे पुस्तक, कोई किताब पढ़ते रहे, मान लीजिए ठाकुर प्रकाशन की आप कोई। ठीक, उसके बाद 10 दिन बाद शुरू हो गया सीरीज, सीरीज ले लिया आपने। तो ये क्या है कि ये क्रम आपका खराब हो जाता है, ये चीज जो है ये खराब हो जाता है ना। आपको यही समझ में आएगा और ना ये बुक वाली ही चीज आएंगी। ये चीज नहीं करना है आपको, बार बार स्रोत नहीं बदलना है आपको। ठीक, बुक ले लेना है फिर सीरीज ले लेना। ठीक, सिलेबस के अनुसार जैसे ही आप बुक या सिलेबस सीरीज ओपन करेंगे तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग के पेज में विषय सूची दिया होता है कि क्या क्या हमको पढ़ना है। तो वो सिलेबस जो लिखा होता है उसको केवल एक बार नजर गड़ा दीजिए कि पढ़ना है, केवल एक बार। तो ध्यान से उसको रटना नहीं है, एक बार केवल ध्यान देना है। और सबसे पहले आपको उसमें क्या करना है, ये स्लाइड के बाद भी मैं आपको अलग से कुछ चीजें बताऊंगा, वो इससे भी इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट में आपको मैं। ठीक, तो पहले महत्वपूर्ण अध्याय चिन्हित करना है। और महत्वपूर्ण अध्याय के लिए क्या जरूरी हो? पीवाईक्यू। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तभी तो आप आकलन कर पाएंगे ना कि कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आया है। या आप थोड़ी प्रश्न पत्र बनाते हैं कि आपको पता है कि इस वाले से आता है ज्यादा। हर दिन सीमित टॉपिक रखें और उस दिन प्रश्नों के साथ अभ्यास कर देखिए।
क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ना एक दिन में ही 50 पेज, 60 पेज, 70 पेज पढ़ने का प्रयास करते हैं। उसमें कोई मतलब नहीं है। 70 पेज पढ़ोगे, 7 पेज भी आपको नहीं समझ में आएगा तो क्या मतलब है? अगर 7 पेज पढ़े और 7 पेज समझ में आ गया तो आपका टाइम भी बच गया और आपको याद भी हो गया चीज़ें किस तरीके से क्या चीज़ है। ठीक, ये चीज़ आपको करना है, ये चीज़ आपको करना है। क्रम तय रखे, तैयारी का क्रम क्या रहने वाला है? जैसे आपको पता है कि डीएलएड का जो एग्जाम होता है उसमें आपके 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमसीक्यू बेस्ड होता है, ठीक है, वेरी शॉर्ट होता है, ठीक है, और शॉर्ट टाइप होता है, ठीक है, मतलब बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, इस तरीके से आपका ये क्रम होता है प्रश्न पत्र पूछने का। तो अब इसको कैसे तैयार करना है? तो सबसे पहले आपको एमसीक्यू तैयार करना है। क्या तैयार करना है? एमसीक्यू। फिर आपको वेरी शॉर्ट, फिर आपको शॉर्ट। अगर आप यही दोनों केवल तैयार कर लेते हो, ये दोनों, तो आपका जो ये शब्द जो यूज होता है डीएलएड में कि हमारा ये बैक लग जाएगा सर, ये बैक लग जाएगा, तो इससे आप समझ लीजिए 100% जो है मुक्ति मिल जाएगी आपको। ये बैक नहीं लगेगा अगर आप केवल एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू प्लस वेरी शॉर्ट आप तो रेडी कर लेते हो हर एक एग्जाम में, चाहे वो 25 नंबर का क्वेश्चन हो या फिर वो 50 नंबर का प्रश्न पत्र आपका हो, वो कोई मायने नहीं रखता है, केवल आपको एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट तैयार कर लेना है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गया ना, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से चौथा पॉइंट क्या है कि सबसे पहले एमसीक्यू पहले तैयार करना है। क्यों तैयार करना है? क्योंकि इसमें बस केवल तथ्य पूछता है। जैसे आपसे कोई पूछ गया कि कोठारी आयोग कब आया था, ठीक है, तो कोठारी आयोग कब आया था आपको याद है तो लगा देंगे टिक, नहीं है पता तो आगे बढ़ जाइए। ठीक है, इस तरीके की चीजें पूछी जाती है। कौन सा आयोग कब आया, ठीक, ये जरूर पूछा जाता है आपसे। कौन सा आयोग तो मैंने बता दिया, कौन सी योजना कब आई, जैसे मिड डे मील योजना कब आई, ठीक है, किस डेट को, तो 1995 को आई, तो 1995 आप लिख दो। इस तरीके से चीजें जाती है। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आगे बढ़िया। एमसीक्यू का सीधा सीधा मतलब है आप तुक्का मार करके इसमें पास नहीं हो पाएंगे। रोज त्वरित रिवीजन करें। जैसे आपको कोई टॉपिक समझ में आ गया तो आधा घंटा 15-20 मिनट निकाल करके उसको रिवाइज कर लेना है। ठीक, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डीएलएड आप पास करने के लिए ना, डीएलएड अगर आपको पास करना है, कि डीएलएड जो एग्ज़ाम होता है अगर इसको आपको पास करना है, ठीक, तो ये कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं होता है। पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि आप एक दिन में भी पढ़कर पास हो जाएंगे। परीक्षा के एक दिन पहले भी पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, ये चीज़ आप समझ। लेकिन यहाँ अगर आप पास भी हो गए तो आप केवल डीएलएड की डिग्री लेकर क्या करोगे? घर खेती करोगे? ये बताओ, खेती करोगे कि आप दुकान खोलोगे, क्या करोगे? अगर आपको अध्यापक बनना है तो आपको क्या करना होगा? उसके डीएलएड के बाद आपको टेट हो गया, ठीक है, टेट हो गया अभी जैसे यूपी टेट हुआ है, और उसके बाद सबसे बड़ा एग्जाम जो आपका सुपर टेट, ये सब भी तो आपको पास करना है ना। ये सब आपको पास नहीं करना है क्या? ये सब आपको पास नहीं करना है? सुपर टेट, टेट, सी टेट नहीं देना है? केवल डीएलएड की डिग्री लेकर 2 साल के बाद बैठ जाना है घर पे, खेती करना है और दुकान खोल कर बैठ जाना है? ऐसा नहीं करना है ना, तो ये सब एग्जाम देना है। तो इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस ये चीज़ें जो मैं आपको इतना डेप्थ पढ़ा रहा हूँ, मतलब समझा रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि आप आने वाले समय में तो आप बताओगे, जैसे आप भी टीचर बनोगे तो अपना अनुभव कैसे पढ़ा, कैसे तैयारी की, और अगर आपके छोटे भाई बहन का भी डीएलएड करेंगे कि आप ये बताओगे। ठीक है, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि डीएलएड के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है और बहुत सारे फार्मूला होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रैक्टिकल करना होता है, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको टेट, सीटेट और सुपर टेट भी पास करना है, इसलिए आप डीएलएड में अगर पढ़ लोगे ना तो आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें डीएलएड से ही टेट सीटेट में आ जाती हैं डायरेक्टली। तो आप अगर डीएलएड अच्छे से पढ़ लेते हो तो दौरान आप टेट सीटेट भी पास हो जाएंगे। ठीक, फिर आप अति लघु उत्तरीय के साइड में आ जाओ। वेरी शॉर्ट जिसको कहते हैं, इसमें परिभाषा पूछ देता है आपका कि ये परिभाषा किसने दिया। ये पूछ लेगा, फैक्ट पूछ लेगा कि ये क्यों हुआ, क्यों होता है, ठीक है, बालिकाओं के लिए कौन सी योजना होती, ठीक है, उस तरीके की चीजें पूछ लेता है। छोटे कारण और अंतर पूछ देगा कि इसका कारण बताइए, या फिर दो आपको कॉन्सेप्ट देगा, इसका कहेगा अंतर बताइए। ठीक,
ये पूछ लेता है। कीवर्ड आधारित प्रश्न पूछ लेता है, जैसे एक कोई शब्द रहेगा, उसका कहेगा इसका मतलब क्या है शिक्षा में, इसका यूज क्या है, ठीक है, ये क्यों होता है। फिर आ जाइए 2 नंबर। देखिए अगर यहाँ तक आपका चीजें क्लियर हो गए, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, तो ये ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप इतने चीजें पढ़ लेते हो इस दौरान कि इसमें आप 2-4 अंक अगर बनाकर भी अपने शब्द में लिखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। मुख्य मुख्य पॉइंट आपका यहीं से तैयार हो जाता है। अंत में 2 अंक का ये होता है, अंकों के उत्तर करें। अब इसमें क्या है कि भूमिका छोटी रखना है, नहीं कि इसमें 5 पेज लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत लिमिटेड कॉपी के पेजेस होते हैं। मैं ये खासकर प्रथम बच्चों को बता रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम वो एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। बहुत लिमिटेड आपकी कॉपी होती है, ऐसा नहीं कि बी कॉपी नहीं मिलता, लेकिन बी कॉपी इतना टाइम नहीं होता है कि उसको आप बांधोगे। प्रयास करिएगा, बी कॉपी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ले लीजिए तो अच्छा है, नहीं लीजिए ठीक। बी कॉपी का कोई मतलब नहीं है, तो कॉपी बहुत लिमिटेड होती है, का बहुत सीमित रखना है। मेन मेन पॉइंट्स आपको लिखना है और निष्कर्ष लिख देंगे तो आपका ये दोनों जाता है, ठीक है, हर प्रश्न में। यहाँ तक क्लियर हो गया। लास्ट स्लाइड हमारी आने वाली है, इसमें आपको हम बताएंगे इसमें लास्ट में क्या है भाई, इसमें हम राइटिंग प्रैक्टिस को लेकर बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि जैसे 1 घंटे का ये पेपर होता है और 2 घंटे का पेपर, 3 पेपर आपके 2-2 घंटे के होते हैं, बाकी सारे पेपर 1-1 घंटे। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि लिखने का अभ्यास करते नहीं और डायरेक्ट पेपर देने चले जाते हैं। तो आप लिखने का जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस आप कर लीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई ओवर बर्डन ना हो इस लेकर के कि आपको लिखना मतलब ज़्यादा लिखना नहीं आता है, फिर ज़्यादा लिखते हो तो राइटिंग खराब हो जाती है, इस तरीके की समस्या ना हो। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको लिखकर अभ्यास करना होगा। और परीक्षा में क्या होता है ना, जब आप लिखने का अभ्यास किए रहोगे, केवल आपको अपनी चीज़ों को तुरंत तुरंत पेश कर देना होता है एग्जामिनर के साथ। बर्डन नहीं होता मेरा राइटिंग खराब है, स्पीड नहीं है, ये सब का टेंशन नहीं होगा, केवल आपको अपने शब्दों को लिखते जाना होगा। उत्तर जो है साफ लिखिएगा, क्योंकि क्या आप तो लिमिटेड लिखना है, उसमें से भी साफ नहीं है तो जब पढ़ ही नहीं पाएगा एग्जामिनर तो नंबर किस बात का देगा, वहाँ नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि उत्तर साफ पढ़ने योग्य और व्यवस्थित रखें, ये नहीं कि 1 पॉइंट यहाँ है, 1 पॉइंट ऊपर 1 पॉइंट नीचे है। स्पेसिंग का तो आप ध्यान रखेंगे, इतना तो आपसे हम हैं। शब्द भंडार जो है, अब जैसे मान लीजिए क्या होता है कि शब्द अंडरलाइन करने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो डीएलएड का हो चाहे किसी भी एग्जाम में। अगर कोई ऐसा शब्द लिखते हो आप जो उस पूरे उत्तर का एक तरीके से निष्कर्ष होता है कि शब्द पे ही केवल पूरा उत्तर टिका है, ये टीचिंग में बहुत होता है। अगर आप उसको इस तरीके से अंडरलाइन कर देते हो, ब्लैक या ब्लू से कर देते हो या स्केच पेन, का बहुत प्रभाव पड़ेगा आपकी कॉपी में, ठीक। और इस वीडियो के एंड में आपको एक मैं वीडियो लास्ट में लगा दूंगा, कॉपी कैसे लिख, जाके देख लीजिएगा एंड में कॉपी कैसे, ताकि आपको पर आपको पॉइंट्स में उत्तर लिखिए, बहुत ज़्यादा भरने का प्रयास मत कीजिए, एक पॉइंट करके लिखिए, ज़्यादा बेहतर होता है। और अनावश्यक काट छांट नहीं करना है कॉपी, ठीक। और टाइमर लगाकर उत्तर लिखना हो या नहीं लिखना हो ये आपकी इच्छा के ऊपर है, ये थोड़ा आप कहोगे कि ये तो इतना मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरी कैपेबिलिटी के ऊपर चला जाता है चीज़ें, हम लिख लेते, ठीक है। तो आप ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, और कर लिए तो बहुत ही अच्छा है। फिर शुद्धता पे बात करेंगे कि आप एक टीचर बनने जा रहे हो, तो आप लिखिएगा, जो भी शब्द लिखिएगा उसमें मात्रा का और स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अपनी गति बढ़ाइएगा, हर उत्तर के लिए समय सीमा तय करें और रोज अपनी स्पीड बढ़ाएं। स्पीड आपकी अच्छी हो जाएगी। स्पीड अच्छी हो जाने का मतलब ये नहीं कि खींच दिए केवल, स्पीड अच्छी का मतलब है कि आप स्पीड अच्छी करके भी अच्छा लिख रहे हैं, आपकी लिखावट में कोई परिवर्तन ना आए और आपकी गति बढ़ जाए। कहते हैं कि कोई भी लिख दे, अच्छा भी लिख दे। अब देखिए लास्ट में मैं आपको बताया था ना कि मैं बताऊंगा, सबसे पहले आप क्या करिए, पीवाईक्यू कम से कम 10 वर्ष का, ठीक, ये लगाना शुरू करिए। पीवाईक्यू लगाने के बाद अपनी कॉपी में इम्पोर्टेंट्स पॉइंट लिखिए, इम्पोर्टेंट होगा वो पॉइंट्स लिख लीजिए पहले, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आया है और हर साल पूछा है, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ ये है कि इन पॉइंट्स का रिवीजन आपका डेली बेसिस पे होना चाहिए, प्रतिदिन, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन किया फिर एक दिन जोश
बैठे और खूब रिवीजन कर लिए, दूसरा गायब। रिवीजन एवरी डे, ठीक है, रिवाइज एवरी डे कह सकते हैं, एवरी डे रिवीजन करना है। और आपको राइटिंग प्रैक्टिस के लिए अपने ही सब्जेक्ट की चीज़ें लिखनी है, ठीक है। आपकी राइटिंग जो है अच्छी हो जाए, ये अपने ही सब्जेक्ट से लिख, ठीक। क्या करना है, अपने सब्जेक्ट से लिखना है, ये नहीं कि राइटिंग के लिए कहीं और से आप बुक को खरीद लाए और उसमें से। राइटिंग प्रैक्टिस कहाँ से करना है, आपकी अपने सब्जेक्ट से, ठीक है। सब्जेक्ट्स आपका जो, जैसे आप बाल विकास पढ़ रहे हो, ठीक है, बाल विकास से ही प्रैक्टिस करो, ठीक। इस तरीके की चीज़ें आपकी रहने वाली। और मैंने प्रयास किया आपको ये बताने का, जैसे मैंने केवल प्रयास किया, ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपको तो आप बताओगे लाइक के माध्यम से ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा। मैंने केवल ये प्रयास किया आपको इस पूरे वीडियो में कि आप जैसे डीएलएड करने जा रहे हो, तो डीएलएड क्या है कि टीचर बनने का एक रास्ता है कि यहाँ से पहला गेट आपका खुल जाए, प्राइमरी टीचर का और मिडिल। तो इसमें क्या है कि आप बच्चों को भी बताओगे, ऐसा रख लिए और घर पे बैठ गए, तो आप बच्चों को भी तो बताओगे कि आपकी भी जो तैयारी होनी चाहिए बेस्ट होनी चाहिए, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की तैयारी, ठीक है। उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए, जो मेरा अनुभव था वो मैंने आप तक साझा किया है। आपको कैसा ये वीडियो लगा है वो लाइक के माध्यम, ठीक है। और इस डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, प्रकार की इस बोर्ड एग्जामिनेशन टाइम टेबल को लेकर के कोई भी नोटिस आपको त्वरित माध्यम से तुरंत पहुंचा दिया जाएगा, बिना किसी और कोई भी चैनल पे आपको ऐसी वीडियो भ्रमित वाली नहीं मिलेगी कि कुछ भी हम बना दिए, दिन भर आपको लेकर आ रहे हैं वीडियो, आप परेशान हो, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए फर्दर अपडेट्स के लिए। कैसा लगा है लाइक के माध्यम से बताइएगा, दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो में। अगले ऐसे ही वीडियो, धन्यवाद, नमस्कार।